भिंडी लवर्स और जिन्हें भिंडी पसंद नहीं है, थोड़े से सारे मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज किचन में होने वाला है एक्शन, कॉमेडी और क्रंच का कॉकटेल। तो नमस्ते मंडली, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होगे? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। ये कोई आम रेसिपी नहीं है, ये है भिंडी रिटर्न, जिसमें भिंडी करेगी ऐसा धमाका आप सभी को पसंद आने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं ऐसी कुरकुरी भिंडी जो ना सिर्फ स्वाद में सुपर हिट है, बल्कि आवाज़ में भी क्रंच 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 करके बोलती है। बेसन, मसाले और थोड़े से तीखापन मिलाकर हम बनाने वाली है ऐसा तड़का कि भिंडी खुद कहेगी वाह क्या बने हैं। तो कस लीजिए अपना इमेजिनरी सीट बेल्ट, क्योंकि ये रेसिपी है फास्ट एंड टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं भिंडी की ब्लॉकबस्टर कहानी, जिसमें हर फ्राई में होके साथ आपको मिलेगा एक बढ़िया सा स्वाद का सफ़र। तो गैस ऑन कर दीजिए, तेल कढ़ाई में डाल दीजिए, जितना आपका दिल है उतना तेल आपको कढ़ाई में डालना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। आज है 37 डे ऑफ मेकिंग डिलीशियस सेमी रेसिपी। हम 60 डेज चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपी बनाने वाले हैं। इसमें आज हम 37 डे पे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। कुरकुरी भिंडी के लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी भिंडी ले ली है। भिंडी को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ धूल मिट्टी हो सकती है, इसके लिए इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि भिंडी और पानी का अच्छा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नहीं है, इसलिए मैं इस कुरकुरी भिंडी में तो इसे मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद, पोंछने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि इसके अंदर का पूरे तरीके से मॉइस्चर निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारी भिंडी एक साथ रख दी थी और थोड़े से ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच ऐसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैंने भिंडी साफ़ कर ली थी, ऊपर से और नीचे से भी साफ़ कर ली थी। अब हमने क्या करना है, एक भिंडी लेनी है। एक भिंडी के हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं, जैसे मैंने कट किया है। यहाँ पे इसे वर्टिकली आपको भिंडी को रखना है, बीच में से स्लिट कर लेना है, तो दो पार्ट्स बन जाएंगे और उसी से हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं। और जितने साइज़ के आपको इस करने बीच में हॉरिजॉन्टल कट्स बनाने हैं, उतने साइज़ के आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे भिंडी यहाँ पे कट कर ली है। कट करने के बाद आपको इसे ड्राई बाउल के अंदर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं सारी भिंडी कट कर लेती हूँ। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, एक भिंडी को मैं 4 पार्ट्स में कट कर रही हूँ, और 4 पार्ट्स के बाद यहाँ पे उसको आपके हिसाब से 1.5 इंच या 2 इंच में आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडी चॉप कर ली है, यानी कट कर ली है। अब इसे मैं एक सूखे वाले बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ताज़ी वाली भिंडी लेनी है, एकदम फ्रेश वाली। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, जो टेल रहती है, नीचे का जो हिस्सा होता है, उसे आपको तोड़ के देखना है। अगर वो एकदम झट से टूट जाता है तो ये ताज़ी वाली भिंडी है, अगर वो टाइम लेता है तो ये ताज़ी वाली भिंडी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ताज़ी वाली भिंडी को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। अच्छे से सूखे वाले हमने जो भिंडी है यहाँ पे निकाल ली है। आपके हिसाब से आप इसके पीसेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 इंच के यहाँ पे पीसेस बना लिए हैं। अब इसके अंदर आपको डालना है बेसन। तो यहाँ पे मैं ये जो नॉर्मल बेसन आपको डायरेक्टली बाज़ार में मिलता है, वही बेसन यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर बेसन डालना है। जितना बेसन यहाँ पे इसको कोटिंग के लिए लगेगा, उतना बेसन यहाँ पे लगना है। तो यहाँ पे जितनी भिंडी मैंने ली थी, उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑफ बेसन यूज़ किया था। और बेसन अच्छे से छान के डालिए, नहीं तो लम्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे से छान के बेसन डाल रही हूँ। बेसन क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें भिंडी एकदम कुरकुरी और करारी चाहिए, इसलिए मैं बेसन में फ्राई करने वाली हूँ। अब इसके अंदर और एक टिप है, जो सेकंड टिप है, इसमें हम चावल का आटा डालने वाले हैं। इससे ये जो बेसन की ये जो कुरकुरी भिंडी है, बहुत देर तक कुरकुरी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से छान के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं चावल का आटा डालने वाली हूँ। 1 चम्मच चावल का आटा मैं इसमें अंदर ज़रूर से डालती हूँ। अब ये जो मैंने भिंडी सुबह बनाई थी और ये शाम तक भिंडी कुरकुरी ही बनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल का आटा पहली टिप है, आपको डालना ज़रूर से है। मैं ये चावल का आटा डालती हूँ तो भिंडी अच्छे से कुरकुरी बन जाती है। अब इसके अंदर जो मसाले और नमक जो लगने वाला है वो आपको बता देती हूँ। पहला नमक जाएगा, आपके स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच नमक इसके अंदर डाल दिया है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर डालना है वो है लाल मिर्च के पाउडर। आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मिर्च के पाउडर डाल दी है।
अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मिर्च पाउडर डालने के बाद इसके अंदर आपको डालनी है टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर डालनी है। 1/4 से भी थोड़ा चम्मच मैंने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी की पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, मिर्च पाउडर डाल दी है, हल्दी डाल दी है, बेसन डाल दी है, चावल के आटा डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाउडर बनाया है धनिया का पाउडर, इसका भी रेसिपी मैं ज़रूर से अपलोड करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में। तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं आपको धनिया के पाउडर की रेसिपी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं धनिया का पाउडर भी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही डाला है, आधा आधा करके डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कोई भी इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो है ये जो है गोड़ा मसाला इसे कहते हैं। ये इजीली आपको बाज़ार में मिल जाता है। अगर आपके पास ये वाला गोड़ा मसाला नहीं है तो जितने मसाले मैंने बताए हैं उतने मसाले डाल के भी ये बढ़िया बनता है। अगर आप गोड़ा मसाला डालते हैं तो और टेस्टी बनता है। मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं गोड़ा मसाला ज़रूर से इसके अंदर डाल देती हूँ। बाकी इसमें से इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है हींग का पाउडर। थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग आपको इसके अंदर ज़रूर से डालनी है, टेस्ट इनहांस होता है। तो मैं ज़रूर से इसके अंदर हींग की पाउडर भी डालती हूँ। हींग डालनी है। और आपके पास अगर गोड़ा मसाला है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने मसाले हैं उसमें भी ये बढ़िया बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। फिर से आपको मसाले बता देती हूँ। बेसन डाला है, चावल का आटा डाल दिया है, नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दी है, धनिया की पाउडर डाल दी है। फिर इसके अंदर गोड़ा मसाला डाल दिया था, जीरा का पाउडर है तो जीरा का पाउडर डाल दीजिए और हींग थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसे अच्छे से मैंने ढक्कन लगा के मिक्स कर लिया है। इससे अच्छे से ये जो है मसाला है अच्छे से हमारे जो भिंडी है इसको अच्छे से कोट हो जाएगा। अब ये 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। इससे क्या होता है थोड़ा सा जो मॉइस्चर रहता है भिंडी से निकलता है और ये जो कोटिंग है अच्छे से उसके ऊपर बैठ जाती है। अगर आपके पास मॉइस्चर नहीं बैठा है तो एकदम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। कढ़ाई गरम होने के बाद यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छा खासा डालें ताकि हमारी जो भिंडी है कुछ कुरकुरी और करारी बन जाए, इसलिए अच्छा खासा तेल इसके अंदर आपको डालना है। तेल अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर आपको डालनी है भिंडी जो हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखी थी। 15 मिनट रेस्ट करने क्यों रखना है, सेकेंड टिप ऐसी है 15 मिनट रेस्ट करने रखना है। अगर आपकी भिंडी थोड़ी मॉइस्ट होगी तो इससे मॉइस्चर निकल जाएगा और जो बेसन की कोटिंग है अच्छे से उसके ऊपर लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब तेल गरम हो गया है तो ये जो भिंडी है उसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई हमें एकदम स्लो फ्लेम पे ही करना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। इससे क्या होती है हमारी जो भिंडी है अच्छे से कुरकुरी बनती है। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। और अगर आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने एक बार इसे थोड़ी सी फ्राई करके एयर फ्राई कर ली थी और ये झटपट बन के रेडी हो गई थी। तो आपको देखने के कोई टाइम नहीं यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि बार बार इसे आप देखें तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें तेल भी कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली फ्राई किया है तेल के अंदर। अब इसे अच्छे से हमें करारे होने तक फ्राई कर लेना है। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना है, उसके बाजू में सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो वाले टिप्स यूज़ करके करारी भिंडी ज़रूर से घर पर बना पाएँ और आपको दिखाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोलते बोलते हमारी फर्स्ट बैच ऑफ भिंडी अच्छे से कुरकुरी बन के रेडी हो गई है। परफेक्ट कलर आ गया है। तो एक आप लेके चेक कर सकते हैं, पर गर्म होती है तो आराम से आपको करनी है। यहाँ पे इसका तेल पूरी तरीके से निकाल लीजिए। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक झालन ले रही हूँ। उसके अंदर ऊपर मैं ये सारी जो भिंडी है वो रखूँगी और नीचे एक्सेस जो ऑयल रहता है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी करारी हमारी भिंडी रेडी हो गई है। ये सारी भिंडी यहाँ पे मैं तेल में से निकाल के इसमें रख रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। आप चाहे तो टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं बढ़िया से हमारी भिंडी फर्स्ट बैच हमारा निकल के रेडी हो गया। आपको क्रंच में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे क्रंची आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी क्रंची सारे जो भिंडी है एकदम करारी बन के रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर से अपने घर पे ये वाली करारी भिंडी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है। सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। अब जो सेकंड बैच ऑफ भिंडी है उसे भी मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। इसे भी अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी।
बाकी आपको मैं बताना भूल गई कि मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर डाल दी है। दिवाली स्पेशल रेसिपी, लंच स्पेशल रेसिपी, स्नैक, इंडियन स्नैक रेसिपी डाल दी है, हेल्दी रेसिपीज़ मैंने डाल दी हैं, वो भी ज़रूर से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई बटन के ऊपर भी रख दिए होंगे, एंड स्क्रीन में भी होंगे और डिस्क्रिप्शन में होंगे, और मेरे चैनल के ऊपर तो बहुत सारे रेसिपीज़ है, आप ज़रूर से जाके देख सकते हैं। और अगली बार मैं कौन सी रेसिपी ट्राई करूँ वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो फर्स्ट बैच ऑफ भिंडी थी वो हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर ली है। इतनी टेस्टी बनी थी कि हमने सारे ख़त्म कर ली है। तो ये जो सेकंड बैच है, ये आपको फर्स्ट बैच दिख रहा होगा, ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये सेकंड बैच है हमारा। इसे मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया था। टेस्ट में एकदम बढ़िया थी, फ्लेवर भी एकदम बढ़िया थे, और कुरकुरी तो एकदम बढ़िया बन गई थी। शाम तक बढ़िया सी अच्छी खासी कुरकुरी बन गई थी। थोड़ी सी सौगी हो गई थी शाम तक, क्योंकि एयर टाइट डिब्बे के अंदर मैंने नहीं रखी थी, पर आप इसे फिर से एयर फ्राई कर सकते हैं तो ये अच्छे से कुरकुरी बन जाती है। पर जब भी बनाते हैं तभी ख़त्म होने वाली है, तो इतनी टेस्टी बनती है। आप ज़रूर से अपने घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे भिंडी यहाँ पे मैंने निकाल रही हूँ। बाकी आप सभी को ये वाले वीडियो तो ज़रूर से पसंद आया है। आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बढ़िया सी कुरकुरी भिंडी आप अब इसे स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ कुरकुरी साइड डिश भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी इसे खा सकते हैं। इतनी वर्सेटाइल है, ये सभी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ यानी चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इतनी बढ़िया टेस्ट करती है, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर से अपने घर पर ट्राई करनी है। इसमें जो चावल का आटा हमने डाला है, इससे अच्छे खासे कुरकुरे बनते हैं। और जो 15 मिनट के लिए हमने भिंडी रेस्ट करने रखी थी ना, उससे मॉइस्ट ज़रा सी हो जाती है और उसके ऊपर कोटिंग के ऊपर अच्छे से बैठ जाती है। अब हमने क्या करना है, चपाती भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो फुलके जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आटा ले लिया है, आटा को क्रैक फ्री आटा हमने राउंड शेप में लोई बना ली थी। अब इसे मैं बेल रही हूँ, एक ही साइड से अच्छे से इसे बेल लेना है, राउंड शेप में बेल लेना है। यहाँ पे कभी कभी मेरा राउंड शेप बनता है, कभी राउंड शेप नहीं बनता है, तो आज देखते हैं कौन सा शेप बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं कौन सा शेप मेरे चपाती का आज बनाया है। तो ये देख सकते हैं, एक ही साइड से मैंने चपाती को अच्छे से गोल गोल होते हुए बेल लिया है। अब इसे पकाते समय ही, इसके फुल टेक्निक पकाते समय ही है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो तवा अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसके ऊपर हमने ये चपाती है उसे डाल दी है। चपाती एक साइड से थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाता है, तब हमें इसे पलट लेनी है। पलटने के बाद दूसरी साइड से पूरी तरीके से इसे पकानी है। पहली बार जब हम डालेंगे तो इसे हाफ कच्चा ही रहना देना है, और दूसरी साइड से फिर हमें दूसरी साइड से पूरी तरीके से पकाना है। और जो ऊपर की साइड रहती है वो नीचे जाएगी और नीचे की साइड ऊपर आने वाली है जब हम चपाती डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से हमारी चपाती फूल गई है, और आपको दिखाते दिखाते ये नीचे से लग भी गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम ही खाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, और कुरकुरी करारी भिंडी यहाँ पे मैंने रख दी है। आप चाहे तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, एकदम बढ़िया लगती है। ज़रूर से अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी कुरकुरी भिंडी, जो हर बाइट में देगी आपको स्वाद का धमाका और क्रंच का मज़ा। चाय के साथ हो, लंच के साइड में, या बस मूवी के टाइम, ये स्नैक हर मौके पर फिट बैठता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली बार हम कौन सी रेसिपी बनाएं। और हाँ, भिंडी से दोस्ती कर लो, क्योंकि अब ये सिर्फ सब्जी नहीं है, ये एक स्टार स्नैक बन चुका है। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।